हेलो दोस्तों, बुक्स मेल के इस शांत, सोचने पर मजबूर कर देने वाले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां आगे अंधेरा होता है और पीछे लौटने का रास्ता नहीं। ऐसे में इंसान दो काम कर सकता है, या तो हार मान ले या फिर अंधेरे में अपनी ही रोशनी ढूंढे। आज की ये कहानी उसी रोशनी की है, एक ऐसे इंसान की जिसने मौत को करीब से देखा, जिंदगी से लड़कर जीता और फिर दुनिया को सिखाया सुबह उठने का मतलब सिर्फ आंखें खोलना नहीं, बल्कि अपने भीतर की नींद से जागना है। ये कहानी है हैल एलरॉड की, एक ऐसा नाम जिसने एक साधारण मॉर्निंग को मिरेकल बना दिया। साल 1999, एक खुली सड़क, हवा में उड़ते सपने और एक 20 साल का लड़का हैल एलरॉड। चेहरे पर मुस्कान, दिल में भरोसा और दिमाग में एक ही यकीन कि जिंदगी अभी बस शुरू हुई है। वो एक सफल सेल्समैन था, लोगों को उम्मीद बेचा करता था और खुद भी उसी उम्मीद से जीता था। पर एक रात सब कुछ थम गया। एक नशे में डूबे ड्राइवर की गलती ने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। तेज रफ्तार से आती कार, एक भयानक टक्कर और अगले ही पल सन्नाटा। कभी कभी जिंदगी एक पल में सब कुछ छीन लेती है। हाल की आंखें बंद हो गईं, शरीर बेहोश पड़ा था और वक्त ठहर सा गया था। 6 मिनट तक वो जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे। डॉक्टरों ने हार मान ली थी, पर शायद खुद जिंदगी ने नहीं। डॉक्टरों ने कहा नो पल्स, नो हार्ट बीट, लेकिन शायद किस्मत को अभी उनसे कुछ काम बाकी था। वो लौट आए। जब हाल को होश आया, वो हॉस्पिटल के बेड पर थे। पूरे शरीर में चोटें, हड्डियां टूटी हुई और चेहरा पहचान से परे। डॉक्टरों ने कहा तुम शायद दोबारा चल नहीं सकोगे। ये सुनकर उनके जहन में सवाल आया जो हर इंसान किसी मुसीबत में खुद से पूछता है, मैं ही क्यों? कभी कभी जिंदगी सबसे मुश्किल समय में हमसे सबसे सुंदर सवाल पूछती है, और वो सवाल ही हमारी नई कहानी की शुरुआत बन जाता है। हाल जिंदा थे, पर भीतर से टूट चुके थे। हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़े वो अपने आप से लड़ रहे थे। करियर खत्म, शरीर आधा काम नहीं कर रहा, सपने बिखर चुके थे। लोग कहते थे तुम लकी हो कि बच गए, और वो सोचते थे लेकिन बचकर करूं क्या? कई हफ्तों तक वो डिप्रेशन में डूबे रहे। वो मुस्कान जो उनकी पहचान थी, गायब थी। एक रात जब कमरे में बस अंधेरा था, हाल ने अपने अंदर की सबसे गहरी आवाज सुनी, या तो ये अंत है या एक नई शुरुआत। वो उठे और उन्होंने खुद से एक वादा किया, मैं अपनी सुबह को जीतूंगा ताकि अपनी जिंदगी जीत सकूं। हाल ने फिर से किताबें पढ़नी शुरू की। वो जानना चाहते थे कि क्या कोई फॉर्मूला है जिससे इंसान अपने हालात बदल सके। उन्होंने दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों की लाइफ स्टडी की, जैसे एंटरप्रेन्योर्स, लीडर्स, राइटर्स, एथलीट्स, स्पिरिचुअल टीचर्स। और एक बात हर जगह कॉमन थी, हर कोई अपनी सुबह को सेक्रेड या पवित्र मानता था। वो लोग दिन की शुरुआत कुछ खास रिचुअल से करते थे, मेडिटेशन, एफर्मेशंस, रीडिंग, राइटिंग, और हाल के दिमाग में एक स्पार्क हुआ, अगर मैं इन सब आदतों को एक साथ जोड़ दूं तो शायद मैं भी अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। और ऐसे जन्म हुआ द मिरेकल मॉर्निंग का। शुरुआत में हाल ने खुद पर एक्सपेरिमेंट किया। सुबह उठना उन्हें सबसे मुश्किल लगता था, लेकिन उन्होंने खुद से कहा, अगर मैं हर सुबह उठकर अपने आप को थोड़ा बेहतर बना दूं, तो एक दिन मेरी पूरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। उन्होंने एक नया फॉर्मूला बनाया, जिसे उन्होंने नाम दिया द 6 लाइफ सेवर्स। हर लेटर एक आदत, हर आदत एक मिरेकल। S for silence, A for affirmations, V for visualization, A for exercise, R for reading in, S for scribing। 6 simple steps जो आपकी सुबह को जादू में बदल सकते हैं। पहली सुबह हाल ने अलार्म 5 बजे लगाया। अलार्म बजा, उन्होंने आंख खोली और अंदर की आवाज आई, बस 5 मिनट और। लेकिन फिर उन्होंने वो वादा याद किया, मैं अपनी सुबह जीतूंगा। वो उठे, थोड़ा ठंडा पानी चेहरे पर डाला और बैठे, बस चुपचाप अपनी सांसें सुनने। वो 5 मिनट उनके लिए नई शुरुआत थे। फिर उन्होंने खुद से बातें की, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम केपेबल, आई कैन रीबिल्ड माई लाइफ। फिर उन्होंने अपने फ्यूचर की तस्वीर इमेजिन की, जहां वो फिर से दौड़ रहे थे, बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। कुछ स्ट्रेचिंग की, किताब पढ़ी और अपनी डायरी में लिखा, डे 1 ऑफ माई मिरेकल मॉर्निंग। और उस दिन से हाल की जिंदगी बदलने लगी। धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस लौटा, करियर लौटा, एनर्जी लौटी और सबसे बढ़कर उनका पर्पस लौटा। हाल ने ये रूटीन दूसरों के साथ शेयर करना शुरू किया। शुरू में कुछ दोस्तों ने हंसी उड़ाई, सुबह जल्दी उठने से जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन फिर एक एक कर सबने फर्क महसूस किया। किसी का डिप्रेशन कम हुआ,
किसी का कॉन्फिडेंस लौटा, किसी ने हेल्थ सुधार ली। और देखते ही देखते द मिरेकल मॉर्निंग एक ग्लोबल मूवमेंट बन गया। आज लाखों लोग दुनिया भर में हर सुबह हाल की रूटीन से दिन की शुरुआत करते हैं। सोचिए दोस्तों, हम सब किसी न किसी तरीके से हाल जैसे ही हैं। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है, कभी बाहरी, कभी भीतर का। कभी कोई सपना टूटता है, कभी कोई रिश्ता, कभी खुद पर भरोसा। लेकिन जिंदगी वहीं खत्म नहीं होती। कभी कभी हमें बस एक सुबह चाहिए जहां हम फिर से खुद को पहचान सके। और शायद इसी का नाम है मिरेकल मॉर्निंग। हाल कहते हैं, अगर आप अपनी सुबह बदल दें तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि सुबह सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं होती, वो एक चॉइस होती है। एक नया मौका, कुछ अलग करने का, कुछ बेहतर बनने का। अब तक हमने सुना हैल एलरॉड की कहानी। एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी से हार नहीं मानी, बल्कि हर सुबह को अपनी टीचर बना लिया। और अब वक्त है उस मिरेकल को समझने का जिसने लाखों जिंदगियां बदली। हाल ने अपनी किताब द मिरेकल मॉर्निंग में बताया कि हर सुबह के भीतर एक छिपा हुआ जादू है, जिसे सही तरीके से जगाया जाए तो वो आपकी पूरी पर्सनालिटी को रिप्रोग्राम कर सकता है। उन्होंने इस जादू का नाम दिया सेवर्स, 6 सिंपल रिचुअल्स जो आपकी सुबह को मीनिंग, एनर्जी और पर्पस से भर देते हैं। चलिए अब एक एक करके इनको महसूस करते हैं, क्योंकि यह सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये वो कदम है जो हमें हमारे बेहतर वर्जन तक ले जाते हैं। नंबर 1, एस फॉर साइलेंस। जरा सोचिए, सुबह के करीब 5 बजे है, आसमान हल्का नीला हो रहा है, पंछियों की मीठी आवाजें हवा में घुल रही हैं। आप आंखें बंद करते हैं और बस अपनी ब्रेथ को सुनते हैं। हाल कहते हैं, ये वो पल है जब दुनिया नहीं, आप खुद को सुनते हैं। साइलेंस का मतलब सिर्फ मेडिटेशन नहीं है, ये एक कॉन्वर्सेशन है अपने इनर सेल्फ से। जब आप खुद से पूछते हैं, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्यों भाग रहा हूँ, मुझे सच में चाहिए क्या। ज्यादातर लोग सुबह की शुरुआत रश में करते हैं, फोन चेक करना, नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग। लेकिन हाल कहते हैं, अगर आप दिन की शुरुआत शांति से करेंगे तो दिन भागेगा नहीं, आपके साथ फ्लो करेगा। साइलेंस का मतलब है खुद को सुनना बिना किसी जजमेंट के। वो पल जब आपकी सोच साफ होती है, आपका मन शांत होता है और आप अपने दिन को एक प्योर इंटेंशन से शुरू करते हैं। सिर्फ 5 मिनट सांसों पर ध्यान दीजिए या बस ग्रैटिट्यूड महसूस कीजिए और देखिए, आपकी मॉर्निंग एक मंदिर जैसी लगने लगेगी। नंबर 2, ए फॉर एफर्मेशंस। कभी गौर किया है, सुबह उठते ही दिमाग क्या बोलता है? आज बहुत काम है, मेरा मन नहीं है, मैं टाइम पर नहीं कर पाऊंगा। ये हमारे अनकॉन्शियस एफर्मेशंस है और हर दिन हमें उसी एनर्जी में बांध देते हैं। हाल कहते हैं, अगर हम खुद के खिलाफ बोलते रहेंगे तो दुनिया हमारे साथ कैसे बोलेगी। एफर्मेशंस का मतलब है हर सुबह अपने गोल्स को, अपने विश्वास को आवाज देना। जैसे, मैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए तैयार हूँ, मैं डिसिप्लिन में हूँ, मैं केपेबल हूँ, आज मैं अपने सपनों के और करीब जाऊंगा। शुरू में ये शब्द थोड़ा अजीब लगते हैं, जैसे कोई एक्टिंग हो, लेकिन याद रखिए, हमारा माइंड वही मानता है जो हम बार बार सुनते हैं। एफर्मेशंस कोई जादू नहीं, एक रिवायरिंग प्रोसेस है। धीरे धीरे ये शब्द आपकी सोच का हिस्सा बन जाते हैं और जब सोच बदलती है, जिंदगी भी बदलती है। तो रोज सुबह आंखें बंद कीजिए, अपनी आवाज में अपना फ्यूचर सुनिए, आपका सबकॉन्शियस उसे सच करने लगेगा। नंबर 3, वी फॉर विजुअलाइजेशन। हाल कहते हैं, हर चीज 2 बार बनती है, पहले दिमाग में, फिर हकीकत में। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपनी फ्यूचर रियलिटी को आज महसूस करना। इमेजिन कीजिए, आप उस हिल स्टेशन की सुबह में खड़े हैं जहां आपकी किताब पब्लिश हुई है, लोग आपका नाम ले रहे हैं, आपका सपना पूरा हुआ है। उस पल को महसूस कीजिए, वो खुशी, वो सुकून, वो गर्व। यही है विजुअलाइजेशन, अपने दिमाग को वो तस्वीर दिखाना जहां आप पहुंचना चाहते हैं। यह कोई फैंटेसी नहीं है, ये प्रैक्टिस ऑफ पॉसिबिलिटी है। जब आप रोज अपने लक्ष्य को इमेजिन करते हैं तो आपका माइंड उसी दिशा में डिसीजंस लेने लगता है। आपकी बॉडी उस एनर्जी में ढल जाती है। एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स, लीडर्स सब यही करते हैं। वो पहले जीत को महसूस करते हैं, फिर उसे जीते हैं। तो हर सुबह 2 मिनट अपने ड्रीम को विजुअलाइज कीजिए। वो कैसा दिखता है, कैसा महसूस होता है, और फिर कहिए, हाँ, ये पॉसिबल है। नंबर 4, ए फॉर एक्सरसाइज। अब बात करते हैं उस चीज की जिससे हमारा दिमाग और दिल दोनों एक्टिव रहते हैं, यानी एक्सरसाइज।
हाल कहते हैं, अगर आप अपनी एनर्जी नहीं बढ़ाते तो आपकी पोटेंशियल आधी रह जाती है। सुबह की हल्की एक्सरसाइज, रनिंग, योगा, डांस या स्ट्रेचिंग आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, ऑक्सीजन दिमाग तक पहुंचती है और आपका ब्रेन क्लैरिटी में आता है। लेकिन एक्सरसाइज सिर्फ शरीर के लिए नहीं है, ये एक मैसेज है खुद के लिए कि मैं अपनी बॉडी का ख्याल रखता हूँ। जब आप अपने शरीर को सम्मान देते हैं तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। हाल कहते हैं, मोशन क्रिएट्स अ मोशन। जैसे ही शरीर हिलता है, माइंड पॉजिटिव मोड में चला जाता है। तो अगर आपके पास समय कम है, सिर्फ 10 मिनट दीजिए। पुश अप्स, जंपिंग जैक्स, सूर्य नमस्कार, कुछ भी, बस अपने शरीर को याद दिलाए कि आप जिंदा हैं। नंबर 5, आर फॉर रीडिंग। किताबें वो टीचर्स हैं जो कभी थकती नहीं। हाल कहते हैं, आपको हर दिन कोई बड़ा कदम नहीं उठाना, बस हर दिन थोड़ा सा सीखना है। रीडिंग का मतलब सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये आपके माइंड को एक्सपैंड करती है, आपके विचारों को नए रास्ते दिखाती है। वो कहते हैं, अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट पढ़ेंगे तो साल भर में 6 किताबें पूरी कर लेंगे। और 6 अच्छी किताबें एक साल में आपको उस जगह पहुंचा देंगी जहां आज आप सपने में भी नहीं सोचते। रीडिंग आपको ग्राउंडेड रखती है। आप दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, उनके अनुभवों से ग्रो करते हैं। तो सुबह का एक पीसफुल कोना चुनिए, एक कप चाय, एक किताब और अपने माइंड को फ्रेश फ्यूल दीजिए। नंबर 6, एस फॉर स्क्राइबिंग। हाल कहते हैं, जब आप लिखते हैं तो आप खुद को देखते हैं। स्क्राइबिंग का मतलब है जर्नलिंग। सुबह की शांति में एक डायरी खोलिए और लिखिए जो भी मन में है। शुक्रिया के शब्द, कल की गलतियां, आज के सपने या सिर्फ वो जो दिल में अटका है। जब आप लिखते हैं तो आपके इमोशंस बाहर आते हैं, माइंड साफ होता है। कभी कभी वही पेज आपका सबसे सच्चा मिरर बन जाता है। हाल खुद हर सुबह 3 बातें लिखते हैं। मैं किसके लिए ग्रेटफुल हूँ, आज मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, मेरा अगला कदम क्या है। बस इतना सा लिखना आपके दिन को डायरेक्शन दे देता है और धीरे धीरे ये आदत आपके भीतर क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों जगाती है। तो ये थे द 6 लाइफ सेवर्स, 6 कदम जो आपकी सुबह को मिरेकल में बदल सकते हैं। लेकिन हाल कहते हैं, मिरेकल मॉर्निंग कोई रूल बुक नहीं है, ये आपकी लाइफ की डिजाइन है। आप इसे 1 घंटे में करें या 6 मिनट में, फर्क नहीं पड़ता। महत्व कंसिस्टेंसी का है। 1 मिनट साइलेंस, 1 मिनट एफर्मेशन, 1 मिनट विजुअलाइजेशन, 1 मिनट एक्सरसाइज, 1 मिनट रीडिंग, 1 मिनट स्क्राइबिंग। बस इतना ही काफी है अपनी माइंडसेट बदलने के लिए। क्योंकि मिरेकल किसी बड़े मोमेंट में नहीं होता, वो रोज रोज की छोटी चॉइसेस में होता है। सोचिए दोस्तों, हम सब किसी मिरेकल की तलाश में हैं, लेकिन कभी कभी मिरेकल हमारे अलार्म क्लॉक के पास बैठा होता है, बस हमें उठकर उसे हेलो कहना होता है। हर सुबह जब सूरज खिड़की से झांकता है, वो पूछता है, आज तुम कौन बनना चाहते हो, और उस सवाल का जवाब आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसा थप्पड़ देती है जो हमें गिराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए होता है। हैल एलरॉड के साथ भी यही हुआ। वो हादसा जो उनके लिए एंड लग रहा था, दरअसल एक बिगिनिंग था। क्योंकि कई बार जिंदगी को हमें हिलाना पड़ता है ताकि हम उसे महसूस कर सकें। कुछ साल बाद जब हाल अपनी जिंदगी फिर से संभाल चुके थे, उन्हें फिर एक बार जिंदगी ने झकझोरा। 2008 की आर्थिक मंदी में उनका सारा पैसा डूब गया, क्लाइंट चले गए, इनकम बंद। एक वक्त आया जब उनके पास घर का रेंट देने तक के पैसे नहीं थे। वो फिर से वही पुरानी अंधेरी जगह में जा पहुंचे जहां डिप्रेशन, होपलेसनेस और सवाल भरे थे। लेकिन इस बार हाल ने खुद से कहा, मैं पहले भी मरकर लौटा हूं, इस बार मैं सिर्फ अपनी सोच को जगाना है। उन्होंने वही रूटीन दोबारा अपनाई, द मिरेकल मॉर्निंग, और कहते हैं कुछ ही हफ्तों में उनकी सोच, उनकी एनर्जी, उनका पर्पस सब वापस आ गया। उन्होंने अपनी जिंदगी को नए लेवल पर पहुंचा दिया। दोस्तों, हम सबके पास अपने अपने वर्जन्स हैं मिरेकल मॉर्निंग के। किसी के लिए वो सुबह है जब उसने खुद को माफ किया, किसी के लिए जब उसने किसी को गले लगाया, किसी के लिए जब उसने डर के बावजूद कोशिश की। हाल कहते हैं, जिंदगी हमें हर सुबह नया मौका देती है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग स्नूज दबाकर उसे टाल देते हैं। सोचिए, हर बार जब अलार्म बजता है, वो सिर्फ एक मशीन नहीं, वो जिंदगी की आवाज है जो कहती है, उठो, तुम्हारा समय शुरू हो गया है। द मिरेकल मॉर्निंग का सबसे बड़ा संदेश यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन किसी बाहरी चीज से नहीं आता,
वो तब आता है जब हम अपने भीतर की आदतों को बदलते हैं। हाल कहते हैं, आपका सक्सेस लेवल कभी आपके पर्सनल डेवलपमेंट से ऊपर नहीं जा सकता। यानी अगर हम खुद को नहीं बढ़ाते तो हमारी जिंदगी भी आगे नहीं बढ़ सकती। हर सुबह हम दो में से एक चॉइस चुनते हैं, या तो वही इंसान बने रहना जो कल थे, या थोड़ा बेहतर बन जाना। और ये थोड़ा बेहतर ही मिरेकल है। कल्पना कीजिए, आप खुद को एक पत्र लिख रहे हैं। प्रिय मैं जानता हूं कि तुम थके हुए हो, कभी कभी हार मानने का मन करता है। लेकिन याद रखो, हर सुबह तुम्हें एक मौका देती है खुद को फिर से बनाने का। तुम्हारे पास वो ताकत है जो किसी किताब से नहीं, तुम्हारे अपने अनुभवों से जन्मी है। हाल कहते हैं, मिरेकल मॉर्निंग किसी डिसिप्लिन का नाम नहीं, ये सेल्फ लव की प्रैक्टिस है। क्योंकि जब आप खुद के लिए 5 मिनट देते हैं तो दुनिया के लिए पूरे दिन दे पाते हैं। आज दुनिया के हर कोने में लाखों लोग द मिरेकल मॉर्निंग से अपनी जिंदगी बदल चुके हैं। किसी ने हेल्थ पाई, किसी ने पीस, किसी ने ड्रीम करियर। एक वर्किंग मदर कहती है, सुबह 6 बजे मैं अपने लिए 30 मिनट निकालती हूँ और यही मेरा मिरेकल है। एक बिजनेसमैन कहता है, मैंने सुबह के रूटीन से क्लैरिटी पाई, अब डिसीजंस डर से नहीं पर्पस से लेता हूँ। एक स्टूडेंट कहता है, रीडिंग और जर्नलिंग से मेरी फोकस बढ़ी, अब मैं खुद पर भरोसा करता हूँ। ये सब लोग किसी वर्कशॉप में नहीं गए, किसी सेमिनार में नहीं बैठे, बस उन्होंने हर सुबह खुद से मुलाकात शुरू की। हाल का मैसेज साफ है, अगर आप अपनी सुबह बदल देंगे तो आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। क्योंकि सुबह वही वक्त है जब माइंड सबसे साफ होता है, जब दुनिया की आवाजें अभी शुरू नहीं हुई, जब आप खुद के सबसे करीब होते हैं। वो कहते हैं, हर सुबह एक खाली पन्ना है और कलम आपके हाथ में। आप चाहें तो उस पर शिकायत लिख सकते हैं या शुक्रिया। आप चाहें तो उस पर डर लिख सकते हैं या सपने। मिरेकल मॉर्निंग आपको याद दिलाता है, आपकी कहानी का कंट्रोल आपके पास है। तो दोस्तों, कल सुबह जब आपका अलार्म बजे तो उसे बंद करके वापस मत सो जाइए। थोड़ा रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से एक बात कहिए, आज मैं अपनी सुबह को जीतूंगा। वो जीत किसी ट्रॉफी की नहीं होगी, वो होगी मन की। और वही जीत आपको हर दिन थोड़ा और कंप्लीट बनाएगी। किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, वो आपको याद दिलाने के लिए होती हैं कि आपके भीतर भी एक किताब छिपी है जिसे आप हर सुबह लिखते हैं। हैल एलरॉड की द मिरेकल मॉर्निंग हमें यही सिखाती है कि जिंदगी किसी एक दिन में नहीं बदलती, वो तो हर सुबह थोड़ी थोड़ी बदलती है। आपकी पहली चाय की चुस्की में, आपकी ब्रीदिंग में, आपकी उस छोटी सी आदत में जहां आप खुद से कहते हैं, मैं केपेबल हूं, मैं ग्रेटफुल हूं और मैं इस दुनिया को कुछ बेहतर दे सकता हूं। तो कल सुबह जब सूरज आपकी खिड़की पर दस्तक दे तो उस रोशनी को अंदर आने दीजिए। क्योंकि वो सिर्फ सूरज नहीं, वो आपके भीतर की नई शुरुआत है। और अगर इस कहानी ने आपके दिल में थोड़ी सी भी रोशनी जलाई हो तो इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए, आप अपनी मिरेकल मॉर्निंग कैसे शुरू करेंगे। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही सोलफुल किताबों की खुशबू पसंद है तो हमारे चैनल बुक स्मेल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक ऐसी किताब के साथ जो आपकी सोच को छू जाएगी, आपके दिल को जगा देगी। तब तक के लिए गुड नाइट और कल सुबह से अपना मिरेकल शुरू कीजिए।